अच्छा, मुझे तीनों में फर्क बता दें। एक प्लेन योगर्ट है, एक ग्रीक योगर्ट है और इसमें एक लो फैट भी आ रही है, कितना इफेक्टिव है? हम लोगों को ग्रीक योगर्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। हेल्दी ईटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स है और दही के कबाब बहुत मजे के होते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा वे प्रोटीन होती है कि दही के ऊपर पानी में आ जाती है, इसलिए उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। शहद का एक चम्मच डालें अगर आपको क्रेविंग हो रही है। दही का इस्तेमाल कितना इफेक्टिव है? अच्छा, दही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हाइड्रेशन को मेंटेन करने में। और दही की खास बात ये है कि हम लोग जनरली क्या होता है कि नॉर्मल पानी पी रहे हैं, जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि पानी पी के क्या होता है कि हम लोग यूरिनेट करके वो फ्लश आउट हो जाता है, प्यास लगती है। अगर आप देखेंगे अगर आप सहरी और इफ्तारी में दही का इस्तेमाल करें, स्पेसिफिकली सहरी में, तो हमें प्यास नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती सरप्राइजिंगली। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि दही के अंदर जो होते हैं ना, जो एनर्जी पार्टिकल्स है बड़े स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं। सारे दिन में आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देते हैं। जिस तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम मैदा क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो इंस्टेंटली एनर्जी दे के असर खत्म हो जाता है, फिर भूख लग जाती है। इसीलिए हम ब्रेड नहीं प्रेफर करते, इसीलिए हम वाइट ब्रेड नहीं रिकमेंड करते, ब्राउन ब्रेड रिकमेंड करते हैं, बिकॉज फाइबर का एलिमेंट मिसिंग होता है। तो दही में इस तरह के, एक तो इसके अंदर प्रोटीन्स हैं बहुत अच्छी, वे प्रोटीन की बड़ी अच्छी फॉर्म है। दूसरी बात है ठंडक है, कूलिंग इफेक्ट है। तो जब आप ये लेते हैं तो आपको एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, वेट लॉस फ्रेंडली है, वेट नहीं बढ़ता, स्टमक बहुत अच्छा मैनेज रहता है, और दूसरी बात है इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और जिन लोगों को डायरिया हो जाता है, जनरली बहुत ज़्यादा लोगों को क्या होता है कि इस रमज़ान के जो है महीने में क्या होता है कि डाइट की वजह से डायरिया इंड्यूस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि डायरिया में सबसे अच्छी चीज़ जो है वो दही है। दही और बनाना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लूज टूल आ रहा है तो आप सहरी में दही और बनाना ले लें। उसके अलावा आपने देखा होगा कि अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबल हैं चीज़ें। हम लोगों को ग्रीक योगर्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। घर पे बनाया हुआ दही, एक स्ट्रेनर टाइप एक कंटेनर आता है, आप उसमें दही डाल दें, कुछ मतलब 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसका जो पानी एक्सेसिव वो निकल जाएगा। अब जो पीछे मटीरियल रहेगा दैट इज़ प्रॉपर ग्रीक योगर्ट, और जो बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन होता है। उसके अंदर आप म्यूजली डाल लें, आप वो खा लें, या आप ओवरनाइट ओट्स डाल लें, थोड़े से चिया सीड्स सोक्ड वो डाल लें और हनी डाल लें। अगर आप ये सहरी करते हैं तो आपको अच्छा फाइबर मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी, हाइड्रेशन लेवल बेहतर रहेगा, प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, मुझे तीनों में फर्क बता दें। एक प्लेन योगर्ट है, एक ग्रीक योगर्ट है और इसमें एक लो फैट भी आ रही है। अब इन तीनों में फर्क क्या है? अच्छा, प्लेन योगर्ट, जो ग्रीक योगर्ट होता है ना, बेसिकली वो हाई इन प्रोटीन होता है। वो इसलिए क्योंकि उससे वाटर का कंटेंट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है और ज़्यादा हमें प्रोटीन का पोर्शन मिलता है। उसको हम घर पे भी बना सकते हैं, आप इंडस्ट्री में लेने की जो हम दही रखते हैं ना, उसको भी अगर हम स्ट्रेन करके पानी सारा निकाल दें तो ग्रीक योगर्ट बन जाएगा? नहीं, वो ग्रीक नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जैसे स्ट्रेनर होते हैं। अच्छा, स्ट्रेनर नहीं भी आपके पास तो मुस्लिन क्लॉथ जो होता है, नॉर्मल जो हमारा मलमल का कपड़ा होता है, या कोई भी कपड़ा जो किचन में आप नैपकिन यूज करते हैं, आप उसमें दही डाल के रख दें और उसको पैक कर दें ऊपर से। उसको थोड़ा सा हाइट पे लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी ड्रिप करता रहेगा। और अब जो पीछे मटेरियल रह जाएगा दैट विल बी ग्रीक योगर्ट, और वो बड़ा डेंस होगा। उसके आप कबाब भी बना सकते हैं, बिकॉज दही के कबाब भी होते हैं। हेल्दी ईटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स है और दही के कबाब बहुत मजे के होते हैं। तो आप वो भी बना सकते हैं, मैदा ना डालें, उसके अंदर कोई दाल ना डालें, आप दही के कबाब बनाएं, आप वो खा सकते हैं। उसके अलावा अगेन आपको स्ट्रेनर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह ग्रीक योगर्ट घर में बना सकते हैं। थोड़ी देर बस आपको उसको हैंग करना पड़ेगा या कोई दबाव में रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो नॉर्मल दही होता है, जो लो फैट योगर्ट है, उसमें यही है कि दूध की बलाई आप रिमूव कर लें और उसका दही आप जमा लें। लेकिन आपने देखा होगा दही जब घर पे जमाते हैं तो उसके ऊपर एक पानी होता है, लोग उसको ड्रेन कर देते हैं, वेयरएज उसके अंदर बहुत ज्यादा वे प्रोटीन होती है। अच्छा। तो बहुत ज्यादा अच्छा है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और जो जिम में जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो खरीद के यूज करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा है कि वे प्रोटीन की इससे बेस्ट क्या फॉर्म हो सकती है कि दही के ऊपर पानी में आ जाती है। इसलिए उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, उसको यूटिलाइज करें, उसको लाजमी पिएं। मतलब अगर आप दही जमा रहे हो और आपको चाहिए कि थोड़ा सा थिक योगर्ट हो खानों के लिए भी, तो उस पानी को रिमूव करके अलग रख ले और घर में हर कोई वो लाजमी कंज्यूम करे डेली बेसिस पे, बिकॉज वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो नॉर्मल घर में दही होता है, फिर अगेन वो अच्छी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है, एज लॉन्ग एज आपका दूध अच्छा हो। तो दूध भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि थिकनेस क्या होगी दही की। लेकिन ये सब फॉर्म्स आप ले सकते हैं, अगेन आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपने किस तरह लेना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि म्यूजली है या ओट्स हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें, चिया पुडिंग है, जो लोग नहीं इतना हैवी ब्रेकफास्ट खा सकते उनके लिए ज़रा थोड़ा ये होता है कि ग्रीक योगर्ट उसको उनको ज़्यादा एपिटाइजिंग लगता है, ज़्यादा फुलफिलिंग होता है और मतलब खाया भी अच्छे तरीके से जाता है, डिजर्ट टाइप लगता है वो। इस तरह लगता है आप कोई स्वीट डिश खा रहे हैं। तो जिनको स्वीट डिश की क्रेविंग्स होती है ना, अगेन उनके लिए म्यूजली के अंदर आप थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट डाल के खाएं तो बहुत अच्छा होता है। ये दही के ऊपर चीनी डाल के खाना बड़े आम सी एक हैबिट है, लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा, फायदा है इसका? अच्छा, चीनी इन इटसेल्फ हेल्दी नहीं है, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चीनी डाल
कि अक्सर क्या होता है, लोगों को आदत होती है आलू वाला पराठा खाया साथ चीनी वाला दही लेना है, कॉम्बिनेशंस बन गए हुए हैं। उसमें आपने ये करना है कि आप चीनी की बजाय आप उसके अंदर शहद डाल लें। अच्छा। तो शहद इक्वली गुड है, उतना ही मजे का, और उसमें हेल्थ बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। तो शहद का 1 चम्मच डालें अगर आपको क्रेविंग हो रही है। बिल्कुल भी मीठा एक्सक्लूड करना इज़ नॉट आवर मोटिव, हमने मॉडरेशन में रहना है, हेल्दी ईटिंग पे जाना है। तो चीनी की बजाय बहुत ऑप्शन है। स्टीविया डाल लें, जो लोग हनी नहीं सूट करता, स्टीविया डाल लें। स्टीविया की इतनी फॉर्म्स है, पाउडर्ड फॉर्म भी है, टैबलेट फॉर्म भी है, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर लें